बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैफुल्लाह आज़मी और आप सभी को मेरा ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से ब्लॉग जो है देखने को आप लोगों को नहीं मिलता है और आप लोग सोचते होंगे बार बार तो यही कहा जाता है, लेकिन आज आप लोग को जो है हम कुछ अलग दिखाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक प्रोग्राम को शूट करने के लिए, जो हमारे साथ आज हर बार की तरह इस बार भी जो है अकबर है और जा रहे हम लोग ब्लॉग शूट करेंगे। आज एक प्रोग्राम है और वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप लोग भी देखेंगे तो उससे मोटिवेट होंगे और आपको बहुत सी जो है आपको हौसला मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे, जो है वहाँ का प्रोग्राम शूट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं। उनके लिए क्लैप करें। अपने चाकर पंचायत से श्री संजीव कुमार भी यहाँ पे मौजूद है, बीच में बैठे हुए हैं, उनके लिए क्लैप करें। बारा पंचायत से श्री सुभाष कुमार है, हमारे तीनों मुखिया है, बारा पंचायत से है, एक चाकर पंचायत से है। कुछ भी मांगना हो मांग सकते हैं, तीनों यहाँ पर। और फिर एक कमरा पंचायत से है। ये लोग देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, देने के लिए आए हम लोगों को, समझ गए बेटा? ठीक है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा हम अपने तीनों मुखिया रंजमा साहब। तमाम बच्चों और बच्चियों से हमारी गुजारिश है कि हम आज से पहले जो प्रोग्राम में उपस्थित हुए थे वो एडमिशन की बात बोले थे। एडमिशन जो है वो हमको सरकार पैसा नहीं देती है। ऑलरेडी हम आप लोगों को हौसला अफजाई के लिए, चाहे वो जिस धर्म के भी बच्चे हो, हम लोग एक संस्था चलाते हैं। इस तमाम बच्चों और बच्चियों में किसी को भी बीटेक, एमटेक, एमसीए करने की जरूरत पड़ी तो उसका कॉलेज का जो फीस होता है 4 साल का 4 लाख 5 लाख वो हम देंगे। अगर कोई बच्चे हौसला रखते हैं तो हमारे हिंदुस्तान की स्थिति है, एजुकेशन सरकार के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ से एजुकेशन हासिल होगी और नाम बच्चे इनका हकदार होगा, जिसके लिए कहीं न कहीं संस्था की जरूरत पड़ती है। और हमारे संस्था के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, हमारे मास्टर साहब से रिक्वेस्ट है, प्रिंसिपल साहब से एक प्रोग्राम रहती है और मैं उनको उपस्थित करा कर आपके स्कूल के हित बच्चे के हित कुछ न कुछ दिला दूँगा। आके बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ने में हौसला अफजाई करिए। ये पैसा मैं बच्चे 70+ की है, कल अगर 40 बच्चे कीजिएगा, 50 बच्चे कीजिएगा तो हम जो कमाते हैं, आप भी मेरे बाल बच्चे हैं, सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं कमाते हैं, हम फिर काम करने के लिए निरंतर खड़े उतरेंगे। तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं जितने खूबसूरती से तालीम में जा रहे हैं उतने ही खूबसूरती से तालीम हासिल करने की कोशिश करें। अब मैं संजीत भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा बच्चों में कुछ अच्छी शब्द है। शिक्षा बहुत हम लोग के लिए शिक्षा से हम लोग सब चीज हासिल किया जा सकता है। इसलिए हम आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के। हम लोग से जो सहयोग रहेगा हम लोग सहयोग करेंगे। सुभाष कुमार, वो जो बच्चे +2 में एडमिशन लेंगे, जिनको फी मिल रही है एडमिशन लेने के लिए, उनको बुक लेने के लिए जो पैसे लगेंगे वो हमारे सुभाष भैया देंगे पैसे सबको। थैंक यू। आज का भी क्लैप करें बेटा। क्लैप करें बेटा।
मोहम्मद इरशाद, 3, मोहम्मद फरहान, अबू सर, ले लीजिएगा आप लोग जो बच्चे सनाउल्लाह, बाकी 3 प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। मुशर्रफ, थोड़ा सा तीनों मुखिया जो हमारे पंचायत के हैं, मोहम्मद महबूब अहमद साहब जो हमारा पंचायत के हैं, वो बच्चों को एडमिशन के लिए 11th में जो बोले ऐसा दिए। उसके बाद श्री संजीव को से श्री हमारा पंचायत से जो बुक के लिए पैसा दिया। आइंदा हम लोग जब भी प्रोग्राम करते तीनों बैठे हुए हैं, हम लोग फिर से तीनों को इकट्ठा देखेंगे। अभी आपने अमराहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद बदिउज्जमा साहब से उन तमाम बातों को सुनी है जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद है। सिर्फ एक और बात आज की उन्होंने अयान कोचिंग के अलावा भी और भी कोई कोचिंग संस्थान चलता है, कोचिंग चलती है और तो बच्चा पढ़ना चाहता है तो उस पढ़ने के लिए MCA BTech में जो भी खर्च है एक स्कूल फीस का, सरकारी फीस का, वो इनके तरफ से, इनकी संस्था की तरफ से दी जाएगी। मैं कबूल्ला भाई से भी कहूँगा कि आप भी कोचिंग चलाते हैं, आप भी इसमें हिस्सा लें, अपने बच्चों के इसमें शरीक करें। और हमारे 3 प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं और फिर मैं इनसे इस अयान कोचिंग से, इनके प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से मैं कहूँगा कि एक प्रोग्राम रखिए जिसमें अपने बॉस को, जो इरफान बॉस हैं, उनको ये बुलाएंगे, आपके स्कूल लाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक प्रोग्राम दें, एक टाइम दें और बदिउज्जमा भाई से एक टाइम ले लें, अपने बॉस को बुलाकर जो सेटिंग है वो सेटिंग बैठाकर बच्चों के भविष्य के लिए जितना कोशिश करें, इतना अच्छा हो सके उतना काम किया जाए। तो अभी जो है आपने देखा कि नीचे में जो है प्रोग्राम चल रहा था और यहाँ पे 3 पंचायत के मुखिया जी जो आए हुए थे तो उन्होंने जो है बच्चों को अलग अलग तरह से इनाम दिए और बहुत सारे जो है इन्होंने वादे किए उन लोगों को देने के लिए। तो आइए जो है हम बदिउज्जमा साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि ये प्रोग्राम का क्या मकसद था और ये कहाँ से इन्होंने इस प्रोग्राम को किए। तो आइए चलते हैं और बदिउज्जमा साहब से बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे बदिउज्जमा साहब ये हैं अमराहा पंचायत के जो है मुखिया जनप्रतिनिधि और इनसे बात करते हैं। तो मुझे आप बताएंगे कि ये जो प्रोग्राम आपने किया ये इसका क्या मकसद रहा? मेरा मकसद यही है कि हम आज 11 साल से जनप्रतिनिधि, 2 चीज़ों में हम बहुत रुचि रखते हैं, एक गरीब की शादी और दूसरा एजुकेशन। तो हमने जो ये प्रोग्राम किया बच्चे को प्रोत्साहन के लिए किया और मैंने अपने पैकेट से किया। गरीब की जो शादी होती है उसके जो कमी होती है वो भी पूरा करते हैं, हम अपने पैकेट से करते हैं। ये मेरी रुचि है। तो आपने ये जो देखा कि हमारे जो मुखिया साहब हैं उन्होंने साफ बात पे ये कह दिए कि एक जो पैसा जो इन्होंने दिए बच्चों लोग को वो कहीं से कोई फंड नहीं है बल्कि ये खुद अपना खर्च किए, अपने पैसा जो है बच्चों को दिए। और इसका खास मकसद ये है कि जो गरीब बच्चे हैं, तलबात हैं, वो जो है वो आगे की तालीम हासिल कर सके। क्या होता है कई बार कि बच्चे जो है मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं और आगे की पढ़ाई जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे मुखिया जी जो है इन्होंने एक कदम उठाया कि क्यों ना उन बच्चों को मदद किया जाए जो बच्चे अच्छे परसेंटेज लाकर भी घरों में रह जाते हैं, उनको अच्छा जगह पे जो है अच्छी जगह पे तालीम हासिल करने के लिए भेजा जाए। और इन्होंने जो है आपने सुना जो प्रोग्राम में कि इन्होंने ऐलान किया कि कोई भी बच्चा हो हमारे एरिया का, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, स्कूल का हो, वो इनसे मिले और वो जो है BTech हो, MTech हो या मेडिकल लाइन में किसी भी जगह पे अगर वो एडमिशन कराना चाहते हैं
तो इनसे मिलकर एडमिशन करा सकते हैं। इनका जो है उनका पूरा खर्च जो है हमारे बदरुज्जमा साहब उठाएंगे। तो ये आप लोग देखा, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि जो है ये इनका जो सोच है वो आगे बढ़ सके और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर सके। चलिए इनके साथ जो है हमारे बैठे हुए हैं बदरुज्जमा साहब जो है इमाम मस्जिद सादीपुर, उनसे बात करते हैं कि मेन जो है हमको जो बुलाने का जो यहाँ वो इमाम से भी बुलाए थे। तो आइए बात करते हैं वहाँ सबसे कि ये प्रोग्राम कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह का प्रोग्राम किया जाए। इस तरीके से प्रोग्राम करने से क्या है कि बच्चों के अंदर एक उत्साह होती है और वो एक अपने अंदर वो मकसद बना लेता है और वो समझ लेता है कि अगर हम इस तरह के प्रोग्राम करेंगे तो हमारे अंदर एक चाहत, एक शौक़ बढ़ेगी। तो एक बच्चे को दूसरे बच्चे को देख करके शौक़ जागता है। जैसे पढ़ने के बाद अगर तो बच्चा पढ़ता रहता है तो शौक़ जागता है। इसलिए मैंने चाहा अगर इस तरह से हो गए तो हमारे मुख्य जो बैठे हैं प्रतिनिधि, इससे जो बच्चों की भलाई भी हो जाएगी और दूसरे बच्चों के अंदर एक कुछ चीज़ हासिल करने का जज्बा पैदा हो जाएगा। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को शक्ल दिया। तो यहाँ पे जो है चाकन पंचायत के और 12 पंचायत के यहाँ मुखिया हैं और यहाँ जो है तो यहाँ पे जो है 12 पंचायत के मुखिया जो है यहाँ पे आए हुए हैं और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हौसला दिखाया और इन्होंने घोषणा किया और बल्कि घोषणा नहीं बल्कि बच्चों को दिए भी। इन्होंने बुक का जितना भी पैसा खर्च है, यानी जितने बुक खरीदने में खर्चा लगेगा उनका सारा पैसा इन्होंने दिया। तो इनसे हम थोड़ी सी जानना चाहेंगे कि आपने जो पैसा दिया वो कहीं से फंड था या अपना पैसा था? ऐसी बात नहीं है, ये हम लोगों का जैसे बदरुज्जमा साहब जी हैं, अमरोहा के मुखिया पति जी हैं, हमेशा एक बात बताते हैं कि कहीं भी किसी भी तरह बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए उत्साह बढ़ाइए और ये जो भी पैसा है अपना कमाई का पैसा है, किसी से मांग के भी नहीं लाएं, अपना है। ये हमेशा चलते रहता है हम लोगों का। हमारे गार्जियन हैं बदरू जी, जो उन्हीं के रास्ते पे हम लोग भी चलते हैं जी। तो इनका मुखिया जी का साफ कहना है कि ये कोई से फंडिंग नहीं बल्कि इन्होंने खुद से किए हैं और इसी तरह से आगे बच्चों के लिए आगे भी कहीं भी कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी मदद के लिए चाहिए तो हम लोग चला है। तो आप जो है मुखिया जी से मिल सकते हैं कभी भी। आप जो है कोई भी बच्चा को अगर किसी तरह का दिक्कत होता है एडमिशन लेने में हो या फिर जो है किताब खरीदने की प्रॉब्लम हो तो इनसे आप मिल सकते हैं। और ये हमारे चाकन पंचायत के मुखिया जी हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप जैसे कि बदरुज्जमा साहब ने और ये सब जो है दोनों शिक्षा के लिए कुछ करना चाह रहे हैं अपने एरिया के लिए, आप क्या करने के लिए सोच रहे हैं? हम भी तो यही सोचते हैं कि अगर शिक्षा के लिए अगर किसी कारणवश अगर पीछे रह जाता है लड़का तो अच्छा बात नहीं है। तो हम सोचते हैं कि अगर किसी तरह कमियां हो तो कमियां को हम लोग के पास आएगा, उसको लोग दूर करेंगे और मदद करने का कोशिश करेंगे। हमको यही मानना है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने पिया उसने दहाड़ा है। बिल्कुल। तो साफ बात ये हो गया कि हमारे बदरुज्जमा साहब जो प्रोग्राम में भी जो कह चुके हैं कि जिस तरह से केरला के लोग हो या और भी जगह के लोग जो है जिस तरह से शिक्षा आगे बढ़ रहा है वो हमारे बिहार में भी बढ़े और बिहार से ज़्यादा जो है बिहार में हमारे गया इलाका का जो क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ रहता है। तो उनको बढ़ाने का काम के लिए इस प्रोग्राम को रखें और इंशाल्लाह इसी तरह से प्रोग्राम ये करते रहेंगे। तो आज के ब्लॉग में यहीं पे खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।